हेलो एवरीवन। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लगातार प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आपको करा रहा हूँ। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, यहाँ पर लिंक आ रही है, उनको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से मैंने करा दिया है। टोटल मैं आपके सामने 60 नंबर की क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। बाकी 40 में आपके पैसे जो वगैरह आते हैं वो मैराथन वीडियो से मैं करा दूंगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज क्लास भी आ रही है, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो 60 नंबर चलिए मेरे साथ अपने पक्के करिएगा। इसमें मैं आप समझ सकते हो कि मैंने आपके हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के और ज्योग्राफी के, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन लिए हुए, तब जाके ये 60 नंबर के क्वेश्चन बन पाए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था? कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने खुसरो कौन था? तो ये खुसरो जो था वो जहांगीर का पुत्र था। किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था, ठीक है ना। इसकी मदद किया था गुरु ने। कौन से गुरु ने किया था, उन्हीं का नाम पूछा जा रहा है। तो ये थे आपके गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने आपके जहांगीर के पुत्र खुसरो की मदद की थी। इसी बात से गुस्सा होकर जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी ना, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, ठीक है ना। और अर्जुन देव के बारे में कहें तो इनका आपका जो समय था वो था 1581 से 1606 के बीच में था। पूछा तो नहीं जाएगा बट ऐसे दिमाग में आप रह सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने ही गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद किया, जिसकी बात से गुस्सा होकर आपके कह सकते हो कि जो आपका जहांगीर था उसने अर्जुन देव की हत्या करवा दिया था, ठीक है ना। चलिए और थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु आपके तेग बहादुर का मृत्यु दंड की सजा किसने सुनाया था? तो गुरु तेग बहादुर, ध्यान दीजिएगा, तेग बहादुर को मृत्यु दंड की जो सजा सुनाया था वो सुनाया था आपका औरंगजेब ने। किसने सुनाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब, 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो औरंगजेब, गुरु तेग बहादुर, अर्जुन देव आपका कौन हो जाएगा? अर्जुन देव आपका हो जाएगा जहांगीर। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको हमेशा दिमाग में बैठाकर चलना है। और आप कह सकते हो कि गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह ये आपके 10वें नंबर के गुरु थे, ठीक है ना। सिख धर्म के 10वें नंबर के गुरु थे। इन्होंने ही खालसा संप्रदाय की स्थापना किया था। तो इतनी आपकी बातें रिलेटेड थी इस क्वेश्चन के, सब कुछ मैंने आपको करा दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं का मैं पोस्टमार्टम अच्छे से करता हूँ, ठीक है ना। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का या फिर टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो कौन था भाई टंका जारी करने वाला? तो ये था आपका इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। तो उस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक था। इल्तुतमिश अगर जो मैं बात करूं तो ये दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना। यह 1200 पूछा जाता है इसका कार्यकाल, 1211 से लेकर 1236 तक सुल्तान बना रहा। 1211 से 1236 तक, ठीक है ना। इसी ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली आपकी स्थानांतरित की। तो लाहौर से कहाँ राजधानी स्थानांतरित किया था? दिल्ली आपका स्थानांतरित किया था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपका अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए इल्तुतमिश से रिलेटेड। इल्तुतमिश जो था ये प्रथम तुर्क शासक था, है ना। प्रथम तुर्क शासक होता पूछ ले कौन था? तो प्रथम तुर्क शासक आपका कौन था? इल्तुतमिश था। सुनते जाइएगा। और इसी ने ही आपका मैंने बता दिया कि चांदी का टंका इसने सबसे पहले चलाया था, ठीक है ना। अगला आपसे पूछा जा रहा है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो पर्णदत्त को किसने बनाया था? तो ये आपका जो करेक्ट होगा वो होगा पर्णदत्त को किसने बनाया था? ये स्कंदगुप्त ने बनाया था। किसने? स्कंदगुप्त ने, ठीक है। तो तीसरे का आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन बनाया? तो स्कंदगुप्त, भूलिएगा नहीं। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके थे मखली खोशाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के आपके संस्थापक थे, ठीक है ना। एक्चुअल में मखली आप कह सकते हो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। हाँ, मखली गोसाल जो थे वो पहले महावीर स्वामी के शिष्य थे, ठीक है ना। महावीर स्वामी जैन धर्म वाले, उनके शिष्य थे। परंतु कुछ मतभेद हो गया उनके बीच, उनसे और लोगों के बीच। तो उन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक संप्रदाय का स्थापना कर दिया था, ठीक है ना।
ये आजीवक संप्रदाय लगभग, ये आप मान के चल लो कि आजीवक संप्रदाय जो था ये लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा, ठीक है ना, तभी तक ये रहा था, ठीक है। बस इतनी बातें जानो। तो आजीवक संप्रदाय मक्कली गोशाल, ठीक है। अगला सिंधु घाटी देख लो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की मैराथन वीडियो मेरी जरूर देख लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ देख लो, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया, तो मैराथन वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ना मिले वो वीडियो तो आप कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, देख लेना। PDF भी मैं फ्री दे दिया हूँ, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो कई बार मैंने आपको बता दिया है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा ये आपका रावी नदी के किनारे है। कहाँ गया है, रावी नदी के किनारे, ठीक है ना। इसकी आपका इसकी खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है, ठीक। ओके, नेक्स्ट है आपका लोथल। लोथल आपका कहाँ पर है, तो लोथल आपका कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात। कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात। आलमगीरपुर ये आपका कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है ना। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। तो ये पूरी बातें आपको दिमाग में रखना है, सब कुछ मैंने उसमें बताया है, ठीक है। अच्छा आलमगीरपुर जो है आपका, इसकी खोज किसने किया था, तो ये यूपी में मैंने बताया, यूपी के मेरठ जिले में है। ये YD शर्मा ने, कह सकते हो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। किसने कहा था, तो ये आपका कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में कि एक कार जिसमें आपका ब्रेक नहीं है, ठीक है ना, सॉरी, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये बोला था, ठीक है ना। उन्होंने यह भी कहा था कि यह अधिनियम दासता का नया आज्ञा पत्र है। क्या कहा था, लिख सकते हो आप, दासता का नया आज्ञा पत्र है, ठीक है। बस सुनते जाइए, काम हो जाएगा आपका। अगला आपका सतवां क्या कह रहा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, तो सांप्रदायिक, हाँ पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था, ठीक है ना। 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके द्वारा आपका सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया, किसने किया था भाई, सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था, तो यही किया था कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक आपका कह सकते हो अधिनिर्णय को घोषित किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका जो समिति बनाई गई थी वो क्या थी, हंटर कमीशन, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इसके बारे में, और अब फिर से बता देता हूँ। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर आपका क्या कर दिया था, अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया गया था, ठीक है ना, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने आपका एक समिति बनाई थी इसकी जांच के लिए। उसका नाम जो था वो क्या था, हंटर कमीशन था, ठीक है ना। इसमें अध्यक्ष जो थे वो GC हंटर थे, इसी उन्हीं के नाम से था। कौन था अध्यक्ष, कौन था, GC हंटर था, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा हंटर कमीशन। और अन्य 4 अंग्रेज सदस्य थे तथा 3 जो थे वो भारतीय थे। और भारतीय में अगर जो पूछा जाए तो 3 आपके भारतीय कौन थे, तो चमन लाल सीतलवाड़ और पंडित जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद खां थे, ठीक है ना। तो बस सुन लीजिए, क्या पता कभी पूछ लिया जाए। अगला है आपका नेक्स्ट जो है वो पूछा जा रहा, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो बंग भंग के बाद आपका कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कौन सा हो जाएगा भाई, ये आपका C वाला हो जाएगा कि पृथ्वी का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 है, ठीक है ना। तो कितना भाग आपका ढका है पानी से, तो ये आपका 2/3 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 12 पर आ जाओ, 12 क्या कह रहा है, चलो देख लेते हैं। 12 है आपका नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से एक महाद्वीप, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक मैदानी भाग किस महाद्वीप में है? तो ये आपका है यूरोप में है। किस में है? यूरोप महाद्वीप जो है वो कुल स्थल क्षेत्रफल का सर्वाधिक भाग आपका मैदान से घिरा हुआ है। ठीक है, तो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है लातूर किस प्रांत में है? तो बताओ भाई लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर तो आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना, लातूर महाराष्ट्र में है। ठीक है, और यहाँ पर 1993 में, कहाँ पर? लातूर में 1993 में क्या हुआ था? भूकंप से भयंकर आपकी तबाही हुई थी। इस क्षेत्र को भूकंप का कारण या फिर कोयना भीम भ्रंश में कोयना के निर्माण से है। ठीक है ना, मतलब ये आप समझे रहिएगा सिंपल कि लातूर जो है ये महाराष्ट्र में और यहाँ पर बहुत एक बार भीषण भूकंप आया था। ठीक है ना, जिससे बहुत तगड़ी तबाही हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो पीर पंजाल आपका पाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, चलिए अच्छा और बता दूं, धौलाधर में क्या पाया धौलाधर आपका श्रेणी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। धौलाधर आपका कहाँ पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा और एक दो पूछा जाता है नाग टिब्बा या महाभारत श्रेणी। नाग टिब्बा या महाभारत श्रेणी आपकी नेपाल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? नेपाल में। मसूरी कुमायूं हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता सबसे कम थी। तो सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? तो ये आपका सबको पता होगा बिहार में। ठीक है ना, चलिए और परसेंटेज अगर पूछा जाए तो ये आपका 61 कुछ था, 8% था। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही है। अगला आ जाओ भाई। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक सुधार का जनक आपका कह सकते हो किसको कहा जाता है? कह नहीं सकते हो, मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका 16 का सही हो जाएगा। अगला 17 पर आ जाओ। क्या कह रहा है? भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है आपका? तो कृषि क्षेत्र से है और आपका किससे हो जाएगा? कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से। जी हाँ बिल्कुल सही है। तो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र यही दोनों आपके सही हो जाएंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी से। तो 17 का आपका सिंपल कौन सा? डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक, नेक्स्ट पर आ जाइए भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित क्रांति या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो किस उत्पाद को कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है किस उत्पाद को ग्रीन गोल्ड? ये आपको बांस को कहा जाता है। ठीक है ना, तो बांस उत्पाद को हरित स्वर्ण या फिर हरित सोना कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर? चलो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं 19 क्या कह रहा है? बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। तो बैंकों में नगद कोष अनुपात में कमी अगर आती है तो इसका ये प्रभाव क्या होता है? तो बैंकों की आय में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। और क्या होगा? बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि हो जाएगी। ये भी सही बात है। बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि होगी। ये भी बात आपकी सही है। तो उस हिसाब से आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक के नगद कोष अनुपात में कमी का क्या प्रभाव होगा? ये सारे प्रभाव पड़ जाएंगे। ठीक है, 20 पर आ जाओ। क्या कह रहा है? हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो हिंदू समृद्धि दर ये आपका जीडीपी से है। ठीक है, तो जीडीपी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदू समृद्धि दर का संबंध आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। ठीक है, तो उस हिसाब से पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो पंचायत के सरपंच का चुनाव आपसे पूछ रहा है कैसे होता है? तो ये आपका होता है पंचायत के पंचों द्वारा। ठीक है, पंचायत के पंचों के द्वारा आपका पंचायत के सरपंच का चुनाव होता है। ठीक है, पंचायत के सरपंच द्वारा ये आपका चुनाव होता है। ठीक, 22 पर आ जाइए। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। तो बताओ भाई कौन सा करेक्ट होगा? तो ये आपका होगा
सिद्ध कदाचार तो नहीं होगा, सदमर्तता भी नहीं होगा, और ये आपका सही हो जाएगा। संविधान के अतिक्रमण पर, संविधान के उल्लंघन पर आपको राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 पर आ जाओ। 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है आपका ये रहा, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, प्रजातंत्र का है ना, संविधान लिखित है, इससे प्रजातंत्र का कोई दिक्कत नहीं, कोई लेना देना नहीं। यहाँ मौलिक अधिकार ये भी नहीं है। हाँ, जनता जहाँ पर आ जाएगी ये कुछ मामला बन सकता है, यही आपका करेक्ट होगा। कौन सा वाला ऑप्शन? सी वाला। जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है, इस वजह से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 30। 24 अब जाओ। 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? तो भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, ये पूछा जा रहा है। विधि के समक्ष ऐसा नहीं है, सबको हो सकता है। हाँ, ये अवसर की समानता, जो अवसर की समानता है सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में, ये जो मौलिक अधिकार है वो केवल आपको भारतीय नागरिकों को ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका 25 क्या कह रहा है? 25 ध्यान दो। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्र, समानता एवं भ्रातृत्व का उसका सही क्रम आपसे पूछ रहा है। तो आपका जो इसमें सही क्रम होगा वो होगा 3-5-2-1, 3-5-2-1 जो होगा वो आपका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 26 क्या कह रहा है? ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकार किया जाता है? ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकार किया जाता है? तो विकल्प के रूप में पूछा है ना, विकल्प के रूप में, तो ये आपका हाइड्रोजन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 का सी। ऊर्जा के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन को स्वीकार किया जाता है। ठीक, अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर में नहीं होता है, या ऐसे समझ लो विटामिन ए तथा विटामिन सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। यह एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो पहला सफल क्लोन जंतु आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कौन था? आपका भेड़ था। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका भेड़ का सफल क्लोन बनाया गया था, जिसका नाम डाली था। इस भेड़ का क्या नाम था? डाली था। ठीक है ना। ये इसे स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक के द्वारा सफलतापूर्वक बनाया गया था। ठीक है। दूध का पीएच आपसे पूछा जा रहा है, तो दूध का पीएच कितना होता है? 6.6 होता है। ठीक है। एक्चुअल में रेंज होती है 6.4 से लेकर 6.8 तक होता है, तो उस बिहाफ पे आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 30, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध आपकी रचना पूछा है, किसका है? तो जयद्रथ वध जो आपका हो जाएगा ये आपका, अच्छा जयद्रथ वध पूछा ना, नहीं अभी 1 मिनट और एक आध क्वेश्चन होगा, ये छूट गया। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती? ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर की तरफ। किस तरफ? चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है, इसका जो सिरा होता है वो उत्तर की ओर क्या करता है? संकेत करता है। ठीक है ना। अगला जयद्रथ वध आपसे पूछा जा रहा है, तो जयद्रथ वध के बारे में पूछा जा रहा है, किसकी रचना है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जयद्रथ वध तो भाई ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है ना। चलो मैं बता देता हूँ, तो जयद्रथ वध आपका क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। अन्य रचनाओं के नाम बस आप सुन लीजिए। जयशंकर प्रसाद की अगर मैं बात करूँ तो जयशंकर प्रसाद का आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अयोध्या का उद्धार, या फिर कानन कुसुम, या फिर आपका कह सकते हो वन मिलन। ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना हो गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपका क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बेला हो जाएगा, आराधना हो जाएगा, नए पत्ते, गीत गुंज, अनामिका, परिमल, ये सब आपका किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। सुमित्रानंद पंत का क्या हो जाएगा? सुमित्रानंद पंत का आपका हो जाता है ग्रंथि, ग्राम्या, लोकायतन और उत्तरा, ये सब आपका सुमित्रानंद पंत का है। ठीक है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये पूछा जा रहा है। लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया होगा, मुझे लग रहा है ना। लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो कहाँ, ये आपका पहला ही सही हो जाएगा, है ना। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ठीक, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पर आ जाओ। क्या कह रहा है? 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही स्त्रीलिंग का विकल्प।
तो सही स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा रहा है हंस का। हंस का जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा हंसिनी। क्या हो जाएगा? हंसिनी। आपने कई बार नाम भी सुना होगा, ठीक है ना। तो हंसिनी आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक। 39 क्या कह रहा है? अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है, तो अशुद्ध वाक्य है आपका कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, यही आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसका शुद्ध रूप जो होगा वो होगा कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। अनेकों का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? अनेक होना चाहिए, ठीक। कृष्ण जी के अनेक नाम है, ठीक। चलो अगला आपका क्या होगा? अगला ये हो गया ना 39। अब 40 पर आ जाओ। 40 क्या कह रहा है? वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो वृषभानुजा ये आपका क्या हो जाएगा? राधा, ठीक है ना। राधा का समानार्थी शब्द है। और राधा का अन्य समानार्थी शब्द अगर जो मैं कहूँ तो देखो, हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी, वृषभानुजा, ये तीनों आपका क्या है? राधा का हो जाएगा, ठीक है ना। सीता का, सीता जी का अगर जो कहा जाए तो क्या क्या होगा? सुनते जाइए। जानकी, वैदेही, जनक सुता, जनक तनया, ये सब सीता जी का हो गया। पार्वती जी का कहा जाए तो गिरिजा, गौरी, उमा, शैलजा, भवानी, ये सब किसका है? पार्वती जी का, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आप मत जाइएगा, मैं टोटल आपको 70 कराऊंगा, मतलब बीच में आपको एक आध गैप मिलेगा। मैंने ऑलरेडी कहा है कि मैं आपको 60 नंबर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब देखा जाए तो 60 क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ इस वजह से। और लेकिन नंबरिंग जाएगी 70 तक, तो 10 का बीच में गैप मिल जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 51 पे आ जाइए। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के आपके राइटर पूछा जा रहा है, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के राइटर कौन है? युवराज सिंह हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 52 आपका क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस ये आपका 3 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए कह रहा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो पिछले में भी अक्सर ये पूछा जाता है। तो O2 और ये पिछले बार पेट में ही पूछा गया था ग्रीन हाउस गैस, तो कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन आपकी जो है वो नहीं है, ठीक है। प्रमुख अगर ग्रीन हाउस गैसेज आपसे पूछा जाए तो आपका क्या होता है? जलवाष्प होता है, जलवाष्प हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा और O3 हो जाएगा। यहाँ O2 लिखा, ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। चलिए चिपको आंदोलन का संबंध पूछा जा रहा है, संबंधित है किससे है? तो चिपको आंदोलन ये आपका है बाघ संरक्षण से, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, पादप से भी नहीं है। हाँ पादप से है लेकिन प्रजनन से नहीं, मतलब पादप संरक्षण से है, ठीक है ना। सुने भी होगे आप, ठीक है। यह एक पर्यावरण रक्षा का मतलब पादप संरक्षण का आंदोलन था, और ये भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई को विरोध करने के लिए किया था, ठीक है। और यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में 1973 में चलाया गया था, चिपको आंदोलन, ठीक। चलिए दक्षिण भारत का आपसे मैनचेस्टर पूछा जा रहा है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नॉर्मल आपको अगर कहा जाए तो भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो भारत का मैनचेस्टर आपका गुजरात है, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर कौन है? गुजरात के शहर के अहमदाबाद को कहा जाता है, मतलब गुजरात शहर के अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर आप कह सकते हो कानपुर है। उत्तरी भारत का अगर जो कहा जाए, उत्तरी भारत का आपका कानपुर है, ठीक है। उत्तरी भारत का कानपुर है और दक्षिण का आपका तमिलनाडु का कोयम्बटूर है, ठीक। नॉर्मल भारत का कहा जाए तो अहमदाबाद, ठीक। दुनिया का सबसे छोटा देश, तो वेटिकन सिटी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यह पृथ्वी पर सबसे छोटा और स्वतंत्र देश है, जिसका क्षेत्रफल अगर जो बात किया जाए तो 44 हेक्टेयर है, ठीक है। वेटिकन सिटी, ठीक। नेक्स्ट श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के आपसे पूछा जा रहा है? राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो रामनाथ कोविंद जो थे आपके 14वें नंबर के, तो 14 मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रथम अगर राष्ट्रपति कहा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 13वें कहा जाए तो प्रणब मुखर्जी थे। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी वो 12वीं थी, और ये भारत की पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। अगला आपसे क्या कहा जाए? 58 भारत में आपसे कहा जा रहा है नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ये आपकी नवपाषाण काल की गुफा चित्रकारी जो है ये आपकी कहाँ पर मिलती है? ये आपका भीमबेटका में मिलती है, ठीक है ना। भारत में नवपाषाण गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश के भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश
की भीमबेटका से मिलता है। ठीक है, अगला आपसे क्या कह रहा है, अगला अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और गैर सरकारी तथा लाभकारी संगठन आवर डे फाउंडेशन द्वारा किन 2 भारतीय शहरों को ट्री सिटीज ऑफ द अवार्ड 2021 से के रूप में मान्यता की दी गई है। तो भाई ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड जो ये दिया गया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपका दिया गया है कोच्चि और भोपाल को। किसे दिया गया है, कोच्चि और भोपाल को। ठीक है, तो 60 का आपका नहीं, एक मिनट, कोच्चि और भोपाल को दिया गया है या नहीं भाई, एक मिनट, मुंबई और हैदराबाद को दिया गया है, सॉरी इनको नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो ये आपका जो अवार्ड है ट्री सिटीज ऑफ द अवार्ड 2021 को पूछा है, तो ये आपका मुंबई और हैदराबाद। ठीक है, वो गलती से मैंने बोल दिया, सॉरी, मुंबई और हैदराबाद करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अप्रैल 2022 में दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण कालीन पत्थर के जार मिले हैं। दीमा हसाओ जिला किस राज्य में है, तो दीमा हसाओ जिला जो है ये आपका है असम में है। कहाँ पर है, दीमा हसाओ, ये आपका असम में है। ठीक है ना, तो अप्रैल 2022 में असम के दीमा हसाओ जिलों में कई महापाषाण कालीन पत्थर के जार प्राप्त हुए। ठीक, अगला 30 अप्रैल 2022 को G20 शिखर भारत सम्मेलन के समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है भाई समन्वयक के रूप में, ये नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को, है ना, हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है ना, भारत के विदेश सचिव के रूप में G20 शिखर सम्मेलन में। ठीक, चलिए अगला 62 पर आ जाओ। अच्छा चलो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, G20 से रिलेटेड बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हर्षवर्धन श्रृंखला हो जाएगा, ये आपका कौन हो जाएंगे, ये आपके विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, तो इसकी जो मेजबानी है 2022 की, वो आपकी भारत करेगा। कब, ये आपका करेगा ऐसे कह सकते हो कि जिसकी मेजबानी भारत द्वारा 2023 में की जाएगी। 23 मतलब प्रेजेंट में की जा रही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 22 अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर सुमन बेरी को। डॉक्टर सुमन बेरी को 22 अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद सुमन बेरी को नीति आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है ना। ठीक है, उपाध्यक्ष के रूप में। अगला 63 पर आ जाओ। 63 कह रहा है, अप्रैल 2022 में 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो 100% जो आपका डिजिटल बस, ये आपका मुंबई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया, किस राज्य ने बनाया, तो ये आपका तमिलनाडु अब क्या हो जाएगा करेक्ट। तमिलनाडु सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को भारतीय भीमराव अंबेडकर की जयंती को राज्य में समानता या इक्वलिटी डे के रूप में मनाया। ठीक है, नेक्स्ट 65 मिलान करने वाला है, चलो मिला कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है भाई। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो जनरल मनोज पांडे, तो जनरल मनोज पांडे जो हो जाएगा ये 29वें थल सेना प्रमुख हो जाएंगे। ठीक है, तो एक आपका क्या हो जाएगा 2 वाला करेक्ट। ठीक है, अच्छा अगला आपका अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद जो हो जाएंगे ये वैज्ञानिक सलाहकार हैं, तो वैज्ञानिक सलाहकार मतलब ये, तो बी का आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, अगला विजय सांपला। विजय सांपला ये आपके दूसरी बार कह सकते हो कि दूसरी बार ये क्या हुए हैं, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, तो सी का आपका पहला हो जाएगा। अब विनय क्वात्रा आपके विदेश सचिव, ठीक है ना, नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो जो भी हो A2B4 ऐसे करके है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आप दिमाग में रख सकते हैं 65 का बी, हालांकि मैंने सब कुछ आपको बता भी दिया, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला 66 बस लास्ट की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। अप्रैल 2022 में किस प्रसिद्ध कवि को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है, तो ये किया गया रामदरथ मिश्र। 4 अप्रैल 2022 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध कवि
और साहित्य प्रोफेसर रामदत्त मिश्र को उनकी कविताओं के संग्रह में मैं तो यहाँ हूँ, है ना, इसी के लिए मैं तो यहाँ हूँ के लिए आपका सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया। ठीक, इसमें 15 लाख रुपए जो हैं वो नगद दिए जाते हैं। ठीक है, 67 पर जो क्या कह रहा है, अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं? किसे दिया गया भाई? तो ये दिया गया है वाराणसी को। ठीक है ना, स्मार्ट सिटी अवार्ड वाराणसी। ठीक, तो 18 अप्रैल 2022 को, जस्ट अ मिनट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? वाराणसी 68। ओके ठीक है, कर दो। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? आई थिंक ऐसे कुछ पूछा होगा। हाँ, कौन सा कथन सही है? तो दस्तक अभियान के बारे में पूछा जा रहा है। इसे 15 से 30 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों को प्रचार को रोकने के लिए चला गया। बिल्कुल सही बात है। यह प्रदेश के लोगों को इंसेफेलाइटिस और मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया जैसे संचारी रोगों से बचाने के लिए प्रारंभ किया। बिल्कुल सही बात। तो दोनों बात एकदम सही की गई है दस्तक अभियान से रिलेटेड। ठीक है, रेड कर लीजिएगा एक बार। 69 अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना का शुरुआत किया गया? तो हिम प्रहरी किसके द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है ना, अप्रैल 2022 में। अप्रैल 2022 में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? तो जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश आपका कौन है? इक्वाडोर। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ आपके किए गए टोटल 60 क्वेश्चन। यहाँ भले आपको 70 दिख रहा है, बीच में आपका मैंने पहले भी बताया था कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, मतलब आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आ गए थे, तो वो स्किप करके मैं आपको पूरा जीके जीएस करा दे रहा हूँ। ठीक है ना, टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। बाकी बटा 40 में से 30 तो आपका निकाल दो पैसे से और DI वगैरह से रिलेटेड आएगा। ठीक है ना, तो पैसे DI तो मैं आपको मैराथन में करा दूंगा, वहाँ पर आपका काम हो जाए। बस ये आप लगातार करते रहिए। ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थकान आपको मेरे चेहरे पर जरूर दिख रही, चेहरे पर तो नहीं दिख रही होगी, आवाज़ से पता चल रही हो, क्योंकि रात के बज चुके हैं 1 और मैं आपके लिए वीडियो कर रहा हूँ रिकॉर्ड। ठीक है, दिन में मुझे समय नहीं मिल पाता और रात में आप लोग अच्छे से इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैप्टर वाइज क्लास वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। कोई सजेशन हो तो जरूर बताइए।